नमस्कार दोस्तों। आज एक अनोखा टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। कृत्रिम पत्ता। आप जो थंबनेल में पढ़े वो बिल्कुल सही पढ़े। क्या ये पत्ता के वजह से पत्ता और हम लोग सूरज का किरण से ओनली हम लोग फ्यूल बना सकते हैं क्या? दैट इज गैसोलीन। ये दोस्तों आज का कोशिश नहीं है कि हम लोग कैसे ये नेचुरल रिसोर्सेस लाइक हम लोग सूरज का किरणें, ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को मिला के हम लोग कैसे ऑक्सीजन या जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने लायक हवा, या हम लोग कैसे गैसोलीन बना सकें। या आज का एफर्ट नहीं है दोस्तों, ये 1970 से ये एफर्ट चले आ रहा है। जेडमी साइंस का वेबसाइट में छपा हुआ आर्टिकल का बात माने तो 2015 में ये रिसर्च हो के पहले निकला है, जिसमें जैसे आप ये में फोटो में देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, यूकोराइटो एंड सिल्क को यूज करके ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। ये काम कैसे करता है इसको हम लोग अभी धीरे धीरे समझेंगे। दोस्तों इसको क्या किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो पत्ते के अंदर जिससे हम लोग प्लांट जिसमें सिंथेसिस करता है, और यूकारियोटिक एक फंगस है जिस जो सिंथेसिस नेचुरल सिंथेसाइजर है, और सिल्क जो हम लोग कपड़े जिससे बनाते हैं उसको बेस बना के हम लोग इसको बनाया गया है। सिल्क के अंदर ये दोनों को मिला के डाला जाता है, और जिससे ये एक नेचुरल फोटोसिंथेसिस की तरह काम करना शुरू करता है। ये पत्ता के ऐसा ही काम करना शुरू कर देता है, और इसके कई सारे फायदे हैं कि आप इसको आप अपने घर के अंदर भी, आप लाइट के अंदर रख के भी ये ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, शुद्ध हवा अपने घर के लिए भी निकाल सकते हैं, और आप वातावरण को भी इससे शुद्ध कर सकते हैं। दोस्तों ये आप स्क्रीन में जो फोटो देख रहे हैं, वो जो बाएं तरफ फोटो है वो एक कृत्रिम तरीके से बनाया गया लीफ है, और जिसमें एक्चुअली दोनों साइड जैसे सैंडविच हम लोग बना के खाते हैं, ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड, उसी तरह ऊपर और नीचे सिल्क का पर्दे रहता है, और उसके बीच में क्लोरोप्लास्ट और यूकेराइटिक फंगस दोनों देखा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो हम लोग प्लांट में मिलता है वो एक्चुअली नेचुरल फोटोसिंथेसिस एलिमेंट है, और यूकेराइट जो फंगस है तो वो भी नेचुरल फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये दोनों तरीके से आप सिर्फ पानी और सूरज के किरण से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पत्ते से निकाल सकते हैं। ये था सबसे पहला डेवलपमेंट। आइए देखते हैं, ये जो आपका सबसे बाएं तरफ जो सबसे ऊपरी फोटो है वो एक्चुअली आपका एक क्लोरोप्लास्ट पत्ते के अंदर कैसे वो दिखा रहा है, नीचे वाला जो है यूरेटिक एल्जी को दिखा रहा है। ये दोनों को मिला के आप जब उसको सिल्क के जो फाइबर रहता है उसके अंदर उसको सैंडविच करते हैं तो इस तरह का आपका आर्टिफिशियल लिप बन सकता है। आइए समझते हैं ये जब क्लोरोप्लास्ट में आपका सूरज का किरणें गिरता है उसमें क्या होता है। जब एक क्लोरोप्लास्ट में सूरज का किरण गिरता है, इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों सेपरेट हो जाता है, और इसमें एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा आ सकता है। नहीं तो आप जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे उस कंडीशन में आप में चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है। जो चार्ज इम्बैलेंस होता है उससे क्या होगा, आपका वो जो पत्ता है न्यूट्रलाइज नहीं रहेगा। जैसे आप यदि पानी में नमक मिला देते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं, वो नमक मिलाने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकता है, उसी तरह यदि आप चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकता है। तो वो चार्ज बैलेंस के लिए उसमें एक चार्ज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहना जरूरी है। अभी जब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग हो जाता है, ऑक्सीजन हमारा वातावरण में चला तो इससे हम लोग सांस लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में हम लोग का मिलता है, वातावरण में मिलता है, उसके साथ वो कंबाइन करके आपका शुगर बनाता है। तो यहीं से लोग सोचने लगे हम लोग तो आर्टिफिशियल पत्ते बना लिए, ये डायरेक्टली क्या ये पत्ते से हम लोग वही हाइड्रोजन एंड कार्बन को मिला के फ्यूल बना सकते हैं क्या? जैसे मैंने बताया
तो आपका जब सूरज का किरण गिरता है, उसमें आपका ऑक्सीजन वातावरण नेचुरल जो लीफ है, बाईं तरफ जो दिखा रहा हूँ, उसमें आपका नेचुरली ऑक्सीजन वातावरण में आ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हाइड्रोजन है, जो आपका पानी से निकला हाइड्रोजन, उसको मिला के वो शुगर बनाता है, जो हम लोग फ्रूट या फूड में खाते हैं। तो उसी तरीके से प्लांट अपना खाना बनाता है और जो हम लोग उससे भी खाते हैं। तो अभी इसमें वैज्ञानिकों ने ये सोचा, तो जो हमारा गैसोलीन होता है, जो हम लोग पानी जो पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं अपना गाड़ियों में, वो एक्चुअली और कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका सिंपली हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे मीथेन CH4 होता है। उसी तरह गैसोलीन और डीजल ये सब हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बनता है। तो ये दोनों तो हमारे पास अवेलेबल है। जब हम बनाएंगे कृत्रिम तरीके से, हम हाइड्रोजन पानी से निकाल सकते हैं सूरज का किरणें से, और उसको फिर हम लोग वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, तो हम उससे हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, जो हम लोग का गाड़ी का तेल बन सकता है। तो इसलिए क्या किया गया, जो सबसे आसान तरीका ये किया गया, एक आसान एफिशिएंट तरीका ढूंढा जा रहा था, जिसमें हम लोग जैसे मानते हैं कि ऐसे सोलर पैनल, वो आपका क्या होता है, सिर्फ दिन में काम करता है, रात में काम नहीं करता, क्योंकि सूरज का किरणें है नहीं। तो उसी तरह पर ये भी सिर्फ दिन में काम करता है, पर इसमें बेनिफिट क्या है, यदि हम लोग इसी तरीके से हम लोग अपना डिजायरेबल गैसोलीन या जो हम लोग पेट्रोल या डीजल बोलते हैं, वो यदि हम लोग निकाल पाए, वो स्टोर करके हम रख सकते हैं, रात में भी चला सकते हैं, दिन में उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। ये जो पहला इन्वेंशन था, जिसमें जिसमें वैज्ञानिकों ने सिल्क का फाइबर और हम लोग का क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक एल्गी यूज़ करके, जैसे हम लोग बनाए, पहले ऑक्सीजन बना के वातावरण को छोड़ने का प्रक्रिया शुरू किया गया, उसी तरह वैज्ञानिकों ने भी सोचे इसको हम लोग कृत्रिम तरीके से इसको और कार्बन डाइऑक्साइड को बाद में साथ में मिला के हम लोग अब फ्यूल बनाएंगे। में क्या क्या आता है, इस ये दो स्टेप में काम करता क्या आता है, जो बीच में मैं दिखाऊँ आर्टिफिशियल लीफ, उसमें क्या होता है, एक आपका सेमीकंडक्टर चिप रहता है और एक कैटलिस्ट रहता है। ये दोनों आपका दोनों मिलता है, मिलने के बाद क्या होता है, जो आपका सेमीकंडक्टर उससे आपका फोटोसिंथेसिस होके उससे हाइड्रोजन कैप्चर किया जाता है, और वो हाइड्रोजन को फिर वापस और एक बायोनिक लीप में भेजा जाता है, जो मैं दाएं तरफ दिखा रहा हूँ। बायोनिक लीप के अंदर आपका एक बैक्टीरिया रखा जाता है, और उसमें आपको जब आप उस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्री से निकलता है, उसको यदि उसमें आप मिला देंगे, तो आपको हाइड्रोकार्बन का फ्यूल मिल सकता है। इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है, आप साथ में हाइड पानी से ऑक्सीजन निकाल के वातावरण को छोड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से आप फ्यूल बना। इसमें दो तरीके का फायदा है। पहला फायदा ये है, आप जो सबसे पहले कि आप अपना एटमॉस्फेयर में या वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल आप नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आप जो गाड़ी और हम लोग का जो कारखाना से जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो आज का डेट में सबसे बड़ा दिक्कत का चीज़ है, उसको आप इस्तेमाल करके अपना फ्यूल बना रहे हैं। ये 2015 से ये बनना शुरू हुआ है, और अभी इसको ऑप्टिमाइज किया जा रहा है कि ऐसे इंडस्ट्रियल स्केल में इसको बनाया जाए। एक ये जिस दिन बन जाएगा और इंडस्ट्रियल स्केल में यूज होने लगेगा, मेरे ख्याल से ये दुनिया के लिए, अर्थ के लिए क्रांतिकारी आविष्कार होगा या डेवलपमेंट होगा, जिसके वजह से हम कार्बन फुटप्रिंट अपना एटमॉस्फेयर से घटा सकते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट घटा सकते हैं। आपको यदि हमारे ये वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ढेरों सारे इस तरह का अच्छे अच्छे साइंटिफिक वीडियोस एंड जनरल नॉलेज रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने के लिए आप इसको नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, जैसे नया वीडियो आने पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा।